तो आ जाइए भक्तों, आज आपको गुरु गोरखनाथ की और एक कथा सुनाते हैं कि हमारे प्रदेश से ये जो विद्या थी वो कैसे लुप्त हो गई। जब राजा परीक्षित को सांप काट लेता है, जिसे तक्षक नाग कहा करते थे, तक्षक नाग ने जब इन्हें काट लिया तो ये परीक्षित गुरु गोरखनाथ के चेला हुआ करते थे। गुरु गोरखनाथ को समाचार मिला कि तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को काट लिया, तो वो अपने 1200 चेला लेकर वहाँ से चल दिए। ये तक्षक को जब समाचार प्राप्त हुआ कि गोरखनाथ जी अपने 1200 चेला लेकर, कुछ में प्रमाण आया है 1400 चेला हुआ करते थे और कुछ में आया है कि 1200 चेला हुआ करते थे। ज़्यादातर हमारी पौराणिक कथाएं ये बताती हैं कि इनके 1400 चेला हुआ करते थे। तो 1400 चेला में इनका एक बिलोटा नाथ और ओगड़नाथ, दो चेले बड़े मशहूर थे। तो ये आ रहे हैं, रास्ते में इनको तक्षक भेष बदल कर मिल जाता है और कहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो गोरखनाथ कहते हैं कि हमारा एक शिष्य है जिसे हम परम शिष्य के नाम से जानते हैं, राजा परीक्षित, वो तक्षक नाग ने काट लिया है और हम उसे सही करने जा रहे हैं, हम उसे जिंदा कर देंगे। तो तक्षक ने रूप बनाने से पहले एक पीपल के वृक्ष को और अपनी फुसकार से सुखा दिया था। तो उन्होंने कहा कि हम मान लेंगे कि आप उसे सही कर देंगे। ये जो है वृक्ष, ये सूखा हुआ है, आप अगर इसे हरा कर दें तो हम मान जाएंगे कि आप इसे परीक्षित को सही कर पाओगे। गुरु गोरखनाथ ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल से थोड़ा जल लिया और मंत्रों का आह्वान किया और पढ़ के जब जल मारा तो पीपल यों के तो हरा भरा हो गया, पत्ते यों के तो नए बिल्कुल हरे। तक्षक का दिमाग शून्य हो गया, बोले यार ये तो सही कर लेंगे राजा परीक्षित को। तो तक्षक थोड़ा आगे जाके और एक सुंदर सा सोटा बन गया और सोटा बन के सड़क पे लेट गया। तो ओगड़नाथ ने देखा कि सोटा तो बहुत अच्छा पड़ा है किसी महात्मा का, उन्होंने उठाया। बिलोटानाथ ने उनके साथ उठाया। अब ओगड़िया तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं सोटा मेरा, और बिलोटानाथ कह रहे हैं कि सोटा मेरा। झगड़ा होने लगा। गोरखनाथ बोले इधर आओ, कहीं राजा मरा हुआ पड़ा है, उसे सांप ने काट लिया है और आप यहाँ रास्ते में झगड़ा कर रहे हो, क्या बात है? कि बाबा ये सोटा मैंने उठाया। ओगड़नाथ बोला, बिलोटानाथ बोला कि नहीं सोटा मैंने उठाया है, मैं लूँगा। गोरखनाथ बोले तो दोनों हटो, ये सोटा को हमें दे दो, हम ले लेंगे, गुरु रख लेंगे। तो सोटा को उन्होंने ऐसे रख लिया और झोली उस पर अपनी डाल ली। तो हमारे गुरु गोरखनाथ पर वो विद्या थी कि अगर उस सांप के काटे हुए व्यक्ति को आंखों से भी देख लेते थे तो वो सही हो जाता था। तो तक्षक ने मालूम है कहाँ काटा, यहाँ काटा, रीढ़ की हड्डी के पास पीछे पीठ में। ये घूम के नहीं देख पाएंगे, ऐसे आप देखो तो आप अपनी पीठ को यहाँ नहीं देख पाओगे। तो जब काटा तो उन्हें आभास हो गया, उन्होंने कहा तक्षक मुझे काट गया, अब आप लोग ऐसा करो, मैं तो बच नहीं पाऊँगा, मुझे आप गोबर में और ये जो होते हैं पत्ते नीम के, इसमें मुझे आप लगा दो और झालर शंख मुझ पर बजाओ और मैं सही हो जाऊंगा। तो वो झालर शंख बजाने लगे, माद में उन्हें लगा दिया, मंत्रों का आह्वान करने लगे। वो ब्राह्मण बन के आया और उसने कहा कि बारे पागल हो, जिस गुरु ने तुम्हें विद्या सिखाई और उस गुरु को गोबर के अंदर सड़ा रहे हो, घोर नरक में जाओगे तुम 1400। उनके दिमाग में आई कि यार ये गुरु हमसे द्वेष भावना रखते थे
इसलिए ये इन्होंने ढिपान रचा है। तो उन्होंने तुरंत निकाला तो वो देखा तो वहाँ पे थोड़े से अपनी लहरें ले रहे थे गोरखनाथ के, बेटा ये किसने किया। एक ब्राह्मण आए थे, बोले भले आदमी वो ब्राह्मण नहीं था, नकली ब्राह्मण था, वो तक्षक था। अब आप ऐसा करो, और तो कोई चारा है नहीं, आप 1400 हड़िया लाओ और 1400 हड़ियों में मेरा मांस पकवा दो और उस मांस को आप सभी खा लेना, सभी मेरे जैसे हो जाओगे। तो सब ने गोरखनाथ का थोड़ा थोड़ा मांस हाड़ियों में वहाँ पकवाया। दोबारा से वो किसान का रूप रख के तक्षक आया और तक्षक बोला कि क्या हो रहा है भैया। अरे ऐसे ऐसे गुरु बता गए हैं, उसके चक्कर में पड़ गए। तो किसान बोला कि पागल हो गए, गुरु का मांस खाओगे पका हुआ, 84 लाख योनि में भटकोगे और बार बार नरक भोगोगे बेटा। तो सब ने अपना, एक नदी बह रही थी उसमें प्रवाहित कर दिया। एक उनमें जो बिलोटानाथ था, जो एक आंख से काना था, उसने कहा कि यार बनाया तो है, टेस्ट करके तो देख लें कि कैसा बना है। तो जब उसने हड़िया अपनी भाई तो उसने टेस्ट करके देख लिया। तो इतनी विद्या हमारी यहाँ रहेगी। बाकी ये हड़ियाँ बहती हुई पहुँची तो एक नौना चम्माली और एक धोबिन, जिसे घर वाले मारते थे, वो दोनों 70 साल की बुढ़ियाँ थीं। दोनों जा रही थी नदी पर मरने। तो उन्होंने हड़िया देखी, 3 दिन से भूखी थी। तो उन्होंने कहा कि पहले हड़िया में देखो क्या है, जब मरी रहे तो कुछ खा के मरेंगे। तो हड़िया पास में आई तो उन्होंने निकाल के देखा तो पका हुआ मांस उन्हें मिला। 3 दिन से भूखी थी, सबरा मांस खाए। और जैसे ही मांस खाया, गोरखनाथ का मांस था, जैसे ही खाया 12-12 साल की कन्या है उन्हें। और कन्या बनने के बाद घर पहुंची कि अब निकल के आओ बहू, कौन कौन सी बहू हमें मत थी। उन्होंने कहा तुम कौन हो, कि हम तुम्हारी सास हैं। तो उस दिन से ये विद्या हमारी बंगाल में चली गई थी। और आज भी आप बंगाल में जाओगे तो वहाँ ढेर सारी आपको विद्या ऐसी पाई जाएगी कि लोग नागों को बुला देते हैं, कि लोग आदमी का रूप बदल देते हैं। ढेर सारी विद्याएँ वहाँ पाई जाती हैं। और केवल उस बिलोटानाथ ने इतनी चाट ली थी, वही विद्या हमारे यहाँ रह गई है। तब से ये विद्या और मंत्र और बंगाल के लिए चले गए थे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।